हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 फैक्टराइजेशन, आर.एस. अग्रवाल और एक्सरसाइज कितना 3 का ए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या आज का जो इसका एक्सरसाइज 3 का ए। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, हल्का सा बेसिक इसका देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसे होता है कि 3x स्क्वायर प्लस में 6x होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर जिसको नहीं होता है, जिसको बेसिक पता है तो वो स्किप कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, हल्का सा देख लीजिएगा। अगर तो यहाँ पे कॉमन का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी फैक्टराइजेशन का मतलब, पहले फैक्टराइजेशन का मतलब समझिए। इसका मतलब होता है 2 ब्रैकेट होना चाहिए और उसके बीच में क्या किसका साइन होना चाहिए, वो मल्टीप्लाई का होना चाहिए। समझ में, किसका मल्टीप्लाई का मतलब। और कॉमन कैसे लिया जाता है, देखिए 6 और 3, ये जो 6 और 3 है, ये दोनों में कॉमन कौन है, मतलब कितने का टेबल में 6 और 3 दोनों आता है, तो 3 का टेबल में, तो 3 कॉमन हो गया। समझ में, दोनों में कौन सा लग रहा शामिल है, 3, क्योंकि 6 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 6 को लिख सकते हैं कितना, 3 × 2 लिख सकते हैं ना। तो 3 दोनों में था तो 3 ले लिए कॉमन। समझ में आ गया बात को। तो 3 जब कॉमन ले लिए और दोनों में क्या है, x भी शामिल है, देखो x शामिल है तो x भी कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ x बच गया। मतलब हम लोग जो कहते हैं, मतलब जो करता है भूल जैसे करते हो आप लोग, और प्लस का यहाँ, और 3 कॉमन ले लिए तो जब 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 3 लिख देता है बच्चे लोग, और यहाँ क्या लिख देता है, यहाँ पे x तो कॉमन ले ही लिए हैं तो बस 3 हो गया। यही क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। तो नहीं, ऐसे नहीं करना है, ये चीज़ नहीं है। 3 ले लिए कॉमन तो 3 लिए कॉमन नहीं है, मतलब 6 में से 3 लिए तो 3 न बचा, ऐसे करने लगता है कि 6 में से 3 कॉमन ले लिए तो 3 न बचा, नहीं। तो ये क्या होगा, गलत हो जाता है। देखिए इसको करने का तरीका क्या है, जब भी जैसे 3x स्क्वायर प्लस 6x, इसको अगर हम लोग क्या कॉमन लेना चाहते हैं तो जितना कॉमन लेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 3x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो जितना कॉमन लेते हैं उतना में इससे सभी से क्या कर देंगे, डिवाइड करना होता है। समझ में आ गया। जैसे मैं 3x से 3x स्क्वायर में डिवाइड करिए, 3x स्क्वायर में कितना से कॉमन लिए हम लोग, 3x, तो 3x से कॉमन डिवाइड करिए तो 3 से 3 कैंसिल, और x कैंसिल, क्या बच गया यहाँ x, तो x लिखिएगा प्लस का। अब ये 6x है, तो 6x में किससे डिवाइड करना है, कौन कॉमन लिए हैं, 3x, तो 3x से क्या कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए। तो 3x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, और 3 से कितना बार में, 2 बार में, यानी कि यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच गया। यानी कि जो इसका मेन जो हो गया, यही ब्रैकेट में बंद कर दिया। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई के, कुछ भी चीज़ नहीं है तो क्या है, कुछ भी साइन नहीं होता, क्या मल्टीप्लाई के। यानी कि जब भी कॉमन लेंगे, जितना कॉमन लेंगे तो वो डिवाइड किया जाता है, न कि इसमें से घटाते हैं। समझ में गया, इसमें घटा के ऐसे लिख रहे, घटाना है क्या, डिवाइड किया जाता है। लेकिन क्या आप उसको क्या, आप अपने ही मतलब विदाउट मतलब मन से जो भी है अंदर से आप क्या कर ले, अपन जो भी फील करके आप क्या करें, ऐसे कर ले डायरेक्टली, न कि डिवाइड नहीं करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन डिवाइड होता है असल में। ठीक है, ये हम बताना चाहते थे, मेन बेसिक है। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। लेकिन एक और बात समझिएगा आप लोग, जैसे क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे है, तो इसमें दोनों में कौन है, 9 और 12 को कौन सा जो है, किसके टेबल में 9 और 12 दोनों आता है, तो 3 के टेबल में, तो 3 कॉमन ले लेंगे। समझ में आ रहा बात, तो 3 क्या होगा, कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो 3 कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ x यहाँ पे भी है, यहाँ पे x इंटू एक्स है ना, x स्क्वायर को x इंटू एक्स, यहाँ पे भी क्या है, x है, तो दोनों में से x भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो देखिए 9x स्क्वायर में कितना, 3x से कॉमन कर डिवाइड करिएगा तो x कैंसिल, और 3 से कितना बार में, 3 है, यहाँ पे 3x बच जाएगा। समझ में आ रहा बात, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x बच गया। ठीक है, प्लस का यहाँ पे कितना है, 12x, तो 12xy में कितना से कितना कॉमन लिए हैं, 3x कॉमन लिए हैं, तो 3x से डिवाइड करिए तो x कैंसिल, और 3 से कितना बार में, 4y, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे 4y, तो यहाँ कितना होगा, 4y। यानी कि मेरा जो है, ये दोनों में कितना हुआ है, देखिए तो ये दोनों में क्या हुआ है एक तरह से। अब ये दोनों में क्या है, यहाँ पे देखिए तो बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। समझ में आ गया बात, हाँ। तो ऐसे आप लोग का करना है, समझ में आया बात, यानी कि डिवाइड करना है। अब हर जगह डिवाइड नहीं करना। ठीक है, तो ये जिसका बेसिक से नहीं आता होगा कॉमन लेने, वो भी हम बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में हम ऐसे ही करवाएंगे, लेकिन फिर आप आदत बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कौन ऐसा है, एक ऐसा नंबर से जो 24 और 18 दोनों आता है, उसी का टेबल में आता है, तो कौन है ऐसा, तो वह है कौन, 6 है। कौन है, 6 है, जो दोनों आता है। समझ में आ गया बात, 6 है ना, जो किस में आता है, दोनों में आता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए 6 जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है, 6 आ रहा है दोनों में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है,
एक्स है। तो देखिए जो सबसे कम होता है, दोनों में सेम चीज़ है, एक्स इसमें भी मौजूद है, इसमें भी एक्स है, लेकिन इसमें एक्स का पावर कितना है, 2 है, इसमें एक्स का पावर 1 है, तो सबसे कम वाला कॉमन हो जाता है, तो एक्स का पावर 1 वाला जो है कॉमन हो जाएगा दोनों में से, ठीक है। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे भी क्या है, वाई है, तो दोनों में से वाई भी क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, समझ में आ गया। और जेड इसमें है, लेकिन इसमें भी जेड है, इसमें जेड नहीं है, इसमें जेड है, तो कॉमन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कॉमन के लिए दोनों में होना जरूरी है, कॉमन के लिए दोनों में होना जरूरी है, ठीक है, तो इसलिए कॉमन नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ये जब कॉमन हो जाएगा, जब भी ये कॉमन हुआ, अगर दोनों में जब भी ये कॉमन हो गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 18 में, तो देखिए 18 एक्स स्क्वायर वाई में कितना से डिवाइड करना है, 6x वाई से, तो वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एगो एक्स कैंसिल, एक एक्स बचा है, 6 से कितना बार में 3, तो 3x बच जाएगा, तो यहाँ पे 3x लिख देंगे, समझ में आ गया बात। अब कितना ये 24xyz, 24xyz में कितना से डिवाइड करेंगे, कॉमन कितना लिए हैं 6y, 6xy कॉमन लिए हैं, तो एक y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, और 6 से कितना बार में 4 बार में, तो 4z बच जाएगा, प्लस का सॉरी माइनस का कितना 4z, बीच में कितना है माइनस का साइन है, तो यहाँ पे कितना माइनस का कितना होगा 4z हो जाएगा, तो यही होगा क्या हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया। लेकिन हम लोग हर जगह ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि अब मन में भी करना होगा, ठीक है। इसको ऐसे बेसिक जिसको नहीं आता है उसके लिए हम बता दिए, वो जिसको आता है वो स्किप कर सकता है। देखिए 2-3 में बताएंगे, जैसे में एक में और है इसमें, तो देखिए अब कौन ऐसा है जो टेबल है जो दोनों में, ये ऐसा टेबल जो दोनों आता है उस टेबल में, उसको क्या करना है, चूज करना है जो दोनों में आता है, ठीक है। तब इसमें क्या करेंगे, कौन 9 देखेंगे तो दोनों में आता है, 9 हो गया। अब देखिए यहाँ कितना है, ए क्यू है, मतलब ए है इसमें भी है, लेकिन सबसे कम पावर कौन है, ए के पावर 3, तो ए के पावर 3 कॉमन हो जाएगा, समझ में आ गया बात, ऐसे देखना है। इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, लेकिन सबसे कम पावर कौन है, ए बी के पावर 2 है, तो बी के पावर 2 होगा, दोनों में रहेगा, और जो सबसे कम पावर होगा वही क्या होगा कॉमन, कितना कॉमन हो गया। अब देखिए 27 हो गया, कितना ए क्यू बी क्यू, अब बटा में कितना से मैंने कॉमन दिए उससे डिवाइड करना होता है, तो 9 ए क्यू बी क्यू क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 से कितना बार में 3 बार में हो जाएगा, ए क्यू से ए क्यू खत्म, अब बी क्यू से बी क्यू खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात को, बी क्यू से बी क्यू भी क्या होगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो होगा हमारा न बी क्यू नहीं ना, यहाँ बी स्क्वायर था ना, यहाँ पे क्या था बी स्क्वायर, यहाँ पे एक बी बच जाएगा, यहाँ बी 3 गो बी था ना, तो एक बी बच जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ बी स्क्वायर था तो एक बी क्या होगा बच जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3, यहाँ पे कितना बच जाएगा 3 बी बच जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस कर लेंगे। अब कितना है 45 है, और कितना है a⁴ b⁴ है, बी स्क्वायर है मतलब। अब कितना से डिवाइड करना है, कॉमन कितना लिए हैं, तो 9 ए क्यू बी क्यू, क्या बी क्यू बी स्क्वायर कॉमन लिए हैं, ठीक है। तो ए क्यू से ए क्यू तो खत्म, a⁴ था ना, तो कितना बार में कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे एक बच जाएगा, ए के पावर 1 बच जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 9 से कितना बार में 5 बार में, 9 से कितना बार में 5 बार में हुआ ना, तो यहाँ कितना बच जाएगा 5, और एगो ए के पावर बचा था तो ए बच जाएगा, समझ में आ गया बात, तो कितना हो जाएगा 5 ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरा ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब बीच में देखिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का, ठीक है, तो ये हो गया क्या आंसर। अब हम ऐसे नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि आप लोग ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, हम बेसिक से बता दिए हैं। अब देखिए दोनों में क्या है, दोनों में कौन कॉमन है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन में ये दोनों में x सेम है, तो दोनों में कॉमन है कितना x प्लस कितना y क्या है कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो 2a इंटू में x प्लस वाई है, यही ना है, तो x प्लस वाई इसमें कितना से डिवाइड करना है, x प्लस वाई यही ना कॉमन लिए हैं, तो x प्लस वाई से जब कॉमन डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 2a बचा सिर्फ, तो 2a करेंगे। उसी प्रकार माइनस में हो जाएगा, माइनस है ना तो माइनस कर लेंगे, और x प्लस वाई यहाँ से भी चल जाएगा तो क्या बचेगा 3b, तो 3b हो जाएगा, समझ में आ गया बात। वैसे आप डिवाइड करके देखिएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है, वो बेसिक से बता दिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए सेम कौन है, ये देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दोनों में है, तो दोनों कॉमन ले लीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अगर कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x, और यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 4y बच जाएगा, समझ में आ गया बात। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन मतलब बीच में क्या है मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सेम नहीं है, यानी कि यहाँ पे a-5, यहाँ पे 5a-a है, यानी कि सेम नहीं है, तो सेम बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, अगर x यहाँ कॉमन लेते हैं, a-5 है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो -y हो जाएगा, -y हो गया यहाँ पे, -y इंटू में कितना यहाँ पे करेंगे, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो जाता है मेरे पास, तो मेरे पास हो जाएगा माइनस, जब कॉमन ले लीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करें, माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा, माइनस का कितना हो जाएगा 5y,
अब प्लस का कितना होगा ए हो जाएगा। समझ में आ गया बात। अगर इसको अच्छा से लिखेंगे एक्स ए माइनस कितना होगा 5 माइनस का हो जाएगा वाई इंटू में कितना ए माइनस कितना 5। समझ में आया कि माइनस गया वाई तो कितना हो जाएगा माइनस में इतना। समझ में आ गया बात। माइनस को मल्टीप्लाई करा दिए तो ठीक है। अब इसको फिर माइनस कॉमन लेंगे तो वही बात आ जाएगा। अब देखिए दोनों में सेम सेम हो गया ए माइनस 5 ए माइनस 5 तो ए माइनस 5 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। ए माइनस 5 क्या हो गया कॉमन। तो यहाँ पर कितना होगा एक्स सेम बनाएंगे तभी तो सेम कॉमन लेंगे। कॉमन कौन होता है जब सेम होता है तो दोनों को पहले सेम बना दिए ठीक है। अब क्या होगा एक्स तो यहाँ बच गया। अब यहाँ पे अगर क्या बचा एक्स ए माइनस 5 चल गया कॉमन तो क्या बच गया माइनस का क्या वाई बच गया। क्या बच गया माइनस का वाई ना बच गया। तो यही हो गया क्या देखिए यहाँ पे हम लोग का जो आंसर होना चाहिए वो यही होना चाहिए क्या ए माइनस 5 और एक्स माइनस वाई। ठीक है ऐसे ही याद रखिएगा। यानी जो सेम नहीं है उसको बनाना भी पड़ेगा ठीक है। अब 7 में क्या कह रहा है कि देखिए ए प्लस बी दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ पे ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे क्या ए प्लस बी क्या होगा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 बच जाएगा ठीक है। या फिर उतना क्यों करना और एक और हो सकता है कॉमन। देखिए ये तो कॉमन होगा लेकिन 2 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 है यहाँ 6 है तो 2 को कॉमन भी ले सकते हैं ना। क्या 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं ठीक है। तो ले लीजिए यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो 2 कॉमन जैसे ही ले लिए तो यहाँ पे कितना बच जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा यहाँ पे 2 बच जाएगा ठीक है। और माइनस का क्या होगा यहाँ पे माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू में यहाँ पे 3 नहीं जाएगा इंटू में ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी बच जाएगा ओनली। समझ में आएगा क्यों क्योंकि देखिए अगर हम कॉमन यही ना लिए हैं तो देखिए अगर 4 ए प्लस बी में किससे डिवाइड कर दें ए प्लस बी से 2 ए प्लस बी से 2 ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल और 2 से यहाँ तो 2। समझ में आ गया बात को हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा सिर्फ 2 बचा ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा देखिए यहाँ 2 बचा ना सिर्फ ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी डिवाइड करेंगे क्या 2 इंटू ए प्लस बी से तो माइनस में 6 इंटू में ए प्लस बी कॉमन कितना लिए हम लोग तो 2 इंटू ए प्लस बी कॉमन लिए हैं यही ना लिए हैं कॉमन। तो देखिए ए प्लस बी यहाँ स्क्वायर था तो एगो स्क्वायर 2 गो है स्क्वायर का मतलब 2 गो है तो एगो से खर्च यहाँ पे कितना एगो बच गया ए प्लस बी। अब 2 से कितना बार में 3 यानी कि माइनस का 3 इंटू में ए प्लस बी बचना चाहिए तो बच गया। समझ में आ गया बात। तो ऐसे आप लोग करिएगा मतलब हम समझा दिए यहाँ पे डिवाइड करके ठीक है। बार बार ऐसे समझाएंगे नहीं ये थोड़ा बेसिक सा हम आपको समझा के लेके चलें ठीक है। तो ये समझ में आ गया कहाँ से आ गया ये। तब इसको थोड़ा हम लोग अच्छा से अरेंज कर लेंगे अरेंज भी कर सकते हैं। तो 2 इंटू में कितना हो गया ए प्लस बी और ऐसे में 2 माइनस में कितना हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई भी कराना चाहते हैं तो करा दीजिए कितना हो जाएगा माइनस का कितना इसमें 3 हो जाएगा माइनस का 3 है और इसके क्या हो माइनस का 3 बी भी हो जाएगा। तो यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। बीच में देखिए मल्टीप्लाई है। समझ में आ गया बात। ऐसे करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है तो क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा है ये देखिए यहाँ पे कितना है 3a माइनस 2b यहाँ पे भी 3a माइनस 2b तो दोनों में से 3a माइनस 2b है ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 3a माइनस का कितना 2b कॉमन ले लेंगे। जब भी कॉमन लेंगे देखिए दोनों में कितना है 10 है यहाँ 8 है तो दोनों में कॉमन क्या है तो दोनों में कॉमन है मेरा यहाँ पे 2 क्योंकि 2 के टेबल में 8 और 10 दोनों आता है ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचेगा तो 2 से कॉमन लिए हैं तो कितना बचेगा 4 बच जाएगा ठीक है। और इंटू का कितना ए 3a माइनस 2b करेंगे तो यहाँ 2 गुना है पावर तो यहाँ 1 पावर बचेगा तो यहाँ कितना बचेगा 3a माइनस का कितना 2b ये तो बचेगा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करली ब्रैकेट यानी कि मिडिल जो है ले लेते हैं करली ब्रैकेट। अब यहाँ के कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट बंद कर लेते हैं ठीक है। अब यहाँ कितना है माइनस है तो माइनस कर लेंगे। अब 2 ले लिए थे यहाँ कितना बचेगा 5 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 10 के पास कितना 5 और 3a माइनस 2b कर जब कॉमन ले लिए थे कुछ नहीं बचेगा ना यहाँ पे ये तो ले लिए थे एक ही था तो ले लिए खत्म हो गया। अब क्या होगा 2 इंटू में कितना हो जाएगा 3a माइनस 2b यही ना है इंटू में यानी कि यहाँ पे यहाँ करली ब्रैकेट था यहाँ पे अगर हम लोग इसको क्या मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करा सकते हैं यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हो जाएगा 4 से कितना बार में 12a हो जाएगा माइनस का 4 दूना कितना होगा 8b और माइनस का कितना 5 हो जाएगा माइनस का 5 होगा। तो यही क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। ऐसे करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 9 में भी देखिए सेम पार्ट कौन कौन है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या है x स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर है तो सबसे कम पावर x वाला है तो x कॉमन ले लेंगे ठीक है। तो x कॉमन हो गया दोनों में से। अब देखिए ये अंदर ले जाएंगे x प्लस वाई के होल स्क्वायर यहाँ x प्लस वाई है तो x प्लस वाई तो हम लोग ले ही सकते हैं
तो एक्स प्लस वाई हम लोग लेंगे कॉमन, क्योंकि दोनों में है मौजूद है, ये 3 गो है, एक्स प्लस वाई यहाँ की गो है 3 गो है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 तो ले लिए, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई कितना बच जाएगा 2 गो बच जाएगा। डिवाइड करेंगे इससे इसको, अगर एक्स इंटू में एक्स प्लस वाई को क्यू को अगर हम किससे डिवाइड करेंगे, एक्स इंटू किससे, एक्स प्लस वाई से कॉमन अगर करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल, और ये कित गो यहाँ 2 को पावर बच जाएगा, तो यहाँ 2 को पावर हम लोग लिखना जरूरी है। कितना लिख दें, कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई का पावर कितना कर ले हम लोग, तो एक्स प्लस वाई का पावर कितना 2 कर लेंगे, क्योंकि एक तो बचे यहाँ पे कट गया, समझ में आ गया, समझ में आना चाहिए जरूरी, माइनस अब 3 तो बचेगा, एक्स तो कॉमन यहाँ से एक चल गया है तो 3x बचेगा, एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, यहाँ y भी बच सकता है, ठीक है, बचेगा ही, ठीक है। अब ये तो कट जाएगा, ये कॉमन ले लिए हैं तो इतना ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये कर्ली ब्रैकेट से जुड़ गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इंटू में कितना x प्लस कितना y हो जाएगा, इंटू में अगर ऐसे करके कर ले कर्ली ब्रैकेट में से अगर इसको स्मॉल ब्रैकेट करें तो x प्लस कितना हो जाएगा y क्या होगा होल स्क्वायर, कितना होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ भी सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि हम बताए हैं दो को ब्रैकेट के बीच ओनली क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो इसको तोड़ दीजिए, क्या होगा x प्लस वाई के होल स्क्वायर में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस कितना 2ab तो 2xy, ठीक है, माइनस में कितना होगा 3xy। अरे ये जो हुआ ये कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इसी पे क्या किए इसको तोड़ दिए हैं, समझ गया। अब इसको हो गया ख़त्म, अब यहाँ पे फिर रहे x इंटू कितना x प्लस कितना हो जाएगा y हो गया, ठीक है, इंटू में अब इसको देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो 3xy में से 2 xy जाएगा तो कितना माइनस का कितना बचेगा xy, क्यों माइनस का xy क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस वाला जो है वो बड़ा है, माइनस का जो जिसका साइन है वो क्या है सबसे बड़ा है 3 है, तो माइनस का साइन ही होगा यहाँ पे, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका आंसर, क्योंकि यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या है मल्टीप्लाई हम जो बोले थे, ठीक है। अब कर रहा है क्वेश्चन नंबर जो 10 कर रहा है वो देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कर रहा है वो क्या, इतना में क्या होगा, इसका भी क्या करना है फैक्टराइजेशन भी करना है, इसका भी क्या करना है फैक्टराइजेशन, तो पहले 2 का पेयर अब बना लेंगे, वो अब अलग टाइप हो गया, तो 2 का पेयर, इसको 2 का पेयर, इसको 2 का पेयर बना लेते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में पहले देखेंगे क्या कॉमन है, तो देखिए ये में कॉमन है क्या, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, लेकिन इसका पावर कितना है 2, इसका कितना है 3 है, तो सबसे कम पावर कितना है 2 का है, तो x का पावर 2 कॉमन हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना बच जाएगा एक्स क्यूब में अगर x का पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 1 बच जाएगा, तो यहाँ कितना x बच गया, ठीक है, प्लस का ये कितना है 2x स्क्वायर है, ये कितना है 2x स्क्वायर में x स्क्वायर से करेंगे तो कितना 2 बच जाएगा, ठीक है, प्लस का यहाँ पे कितना 5 कॉमन ले लो, दोनों में कितना है 5 कॉमन है, तो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 2, समझ में आ गया बात, x प्लस 2 आ गया ना, तो x प्लस 2। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब हल्का सा क्या करना है, देखिए दोनों में फिर कॉमन है, ये दोनों क्या है कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन लेते हैं x प्लस कितना 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, जब कॉमन है तो जब ये यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, अगर ये हट जाएगा x प्लस 2 कॉमन यहाँ पे हट जाएगा क्या बचेगा 5, तो प्लस का कितना 5, समझ में आ गया। या फिर ऐसे करिएगा दोनों में सेम है ना, ये सेम हो गया तो इसको एक लिख लीजिए और फिर ये अब ये को एक जगह लिख लीजिए, समझ में आ गया बात, वैसे भी हो सकता है, ये भी क्या हो गया आपका फैक्टराइजेशन हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए, इसमें भी देख सकते हैं क्या है 11 नंबर, कौन सा 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में 2 को पेयर बनाएंगे, यहाँ अब यहाँ, तो देखिए तो इसमें कितना कॉमन हो सकता है, तो इसमें कॉमन हो सकता है दोनों में x है, तो x यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस का कितना बच जाएगा y बच जाएगा, माइनस का इसमें 2 कॉमन है दोनों में, ठीक है, और कितना है z भी कॉमन है, z है तो z कॉमन है, दोनों में z है तो z हो गया। अब कितना बच जाएगा यहाँ पे मान लिया z होगा तो यहाँ x बच जाएगा, अब प्लस का कितना हो जाएगा y, क्योंकि ये माइनस था ना, माइनस इधर जाएगा तो अंदर ये माइनस कॉमन लिया, माइनस जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, समझ में क्या बात, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे तो ये माइनस ही कॉमन होगा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या होगा माइनस कॉमन होगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में बोले थे क्या, कोई एक लिख लीजिए जो सेम है, x प्लस कितना y सेम है तो रख लीजिए, और ये जो एक अलग अलग x है यहाँ पे बच गया है, यहाँ पे क्या बच गया है माइनस में 2z बच गया है, माइनस में कितना बच गया है 2z बच गया है, तो ये क्या हो गया मेरा आंसर हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन मतलब 2 को मल्टीप्लाई कराया जाता है, जैसे 4 इंटू कितना 2, ठीक है, तो बीच में कितना मल्टीप्लाई होना है, देखिए बीच में मल्टीप्लाई है ना वही है।
अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितना 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, तो 12 में कर रहा है इसमें भी फैक्टराइजेशन निकालना है, तो जगह पेयर बना लेते हैं, इसको इसको और इसको पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये दोनों में कहेंगे तो क्या कॉमन है, ये दोनों में, इसमें ए दोनों में है, लेकिन कम पावर कितना है ए, तो ए स्क्वायर क्या होगा कॉमन, दोनों में बी है तो बी भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा ए बच जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस में क्या है 1 बच जाएगा, माइनस में कितना, माइनस में 1 बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। अब प्लस का कितना 5 दोनों में है, ठीक है, अब बी दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ए माइनस कितना 1, दोनों में से अगर कॉमन ले लेते हैं कितना बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी प्लस में कितना हो जाएगा 5b प्लस में 5b, ए स्क्वायर बी प्लस में कितना 5b, ए स्क्वायर बी प्लस में 5b, ये हो गया क्या आंसर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ठीक है, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे, और लाइक कमेंट शेयर